लो छीन लो ये हम है, ये कब्जा है हमारा, दरिया है हमारा, दरिया है का फैजान सिर्फ बिलादे हिंद में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मुसलसल अब्रे बारिंदा की तरह बरस रहा है। दुनिया आज मसौली शरीफ के फैजान से मालामाल हो रही है और सरकाराने मसौली का सदका झमाझम सावन और भादों की तरह पूरे आलम इस्लाम पर बरस रहा है। फैजाने मसौली को लेकर मसौली की सरकारान के फ्यूज और बरकत को पूरी दुनिया में आम करने के लिए आज जो पूरी दुनिया का नजरे इंतखाब है वो कोई और नहीं, हुजूर हस्सान मिल्लत की जात। ये को बिल्कुल कम कर दीजिए। हज़रात मोहतरम, वो आस्ताने फलक जिसे जन्नत निशा कहा जाता है, वो सिलसिला जिस सिलसिला को सिलसिलतुल ज़हब नजीबुत तरफ़ैन, जिस सिलसिले को आली नसब बुजुर्गों ने फरमाया है, उस सिलसिले का एक फर्जंद हुजूर सैयद सरकार हस्सान बिन नूर वास्ती की शक्ल में हमारी और आपकी बज़्म मोहब्बत में जलवा कर। मोहतरम, ये वो शख्सियत है जिनको आसारो तबर्रुकात महबूबाने खुदा के जरिए इतने मिले हुए हैं कि अगर उसकी लिस्ट बनाई जाए तो एक लंबा वक्त दरकार होगा। मगर आप कभी मसौली शरीफ जाकर के देखें कि आपके मसौली शरीफ के अंदर बुजुर्गों के वो आसार और वो तबर्रुकात मौजूद हैं जिसे देखने के लिए, जिनकी एक झलक पाने के लिए पूरी दुनिया के लोग हैरानों परेशान रहा करते हैं। वो सैयदना सरकार अली मुर्तजा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम का ज़ेतन किया हुआ जुब्बा, जिस जुब्बे मुबारका को हज़रत सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के बदने मुबारक से निस्बत है, अल्हम्दुलिल्लाह उस जुब्बा के अगर कोई हकीकी वारिस है तो कोई और नहीं, हुजूर हस्सान मिल्लत। आज पूरे हिंदुस्तान की नजरे इंतखाब और नजरे मोहब्बत अगर उठती है तो हुजूर हस्सान मिल्लत की जात पर आकर के अटक जाती है। हुजूर हस्सान मिल्लत पर वो नजरे मोहब्बत टिक जाया करती है। आपको मालूम होगा इस वक्त कसीर दौरा करने के बावजूद हुजूर अभी हम लोग मुसलसल राब्ते में रहते हैं। बहुत सारे अहबाब तारीखों के सिलसिले में बात करते हैं, हम लोग जरीसा हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं। हमें ये मालूम रहता है हजरत की मसरूफियत क्या है, कितनी शदीद मसरूफियत के बावजूद अभी हुजूर परसों कर्नाटक से तशरीफ लाए। उसके बाद आप हैदरगढ़ का एक कस्बा सुबैहा है, कल हजरत वहां पर मौजूद थे। उसके बावजूद आज हम लोगों की दावत मोहब्बत पर हमारे और आपके बज़्म मोहब्बत में तशरीफ फरमा है। आपको मालूम है जो सुबह होगी, इस सुबह में हजरत को फ्लाइट लेना है लखनऊ से और कल का प्रोग्राम यानी 13 जनवरी का प्रोग्राम आप बंगलौर में फरमाएंगे। हजरत मोहतरम, इतने कसीर दौरे के बावजूद ये जुमेरात का दिन हजरत खास रखते हैं अपने चाहने वालों के लिए कि जिन लोगों को मुलाकात नहीं मैसर आती है वो जुमेरात के दिन मसौली शरीफ हाजिर हो जाया करें। जो उनका दुख है, जो दर्द है, जो परेशानी है, जो कर्ब है, जो इस्तराब है, जितनी भी उनको मुश्किलात ने घेर रखा है, अपनी परेशानियों का इस्तिगासा लेकर सरकाराने मसौली के तवस्सुस से हुजूर हस्सान मिल्लत के बारगाह में लोग जुमेरात को हाजिर हुआ करते हैं। कसीर लोगों का इज़्तिहाम होता है। पूरा दिन हजरत ने लोगों की खबरगिरी फरमाई, उनके दुख दर्द को सुना, उनकी परेशानियां दूर फरमाई। और ये वो आस्ताना है, आप एतबार करें और यकीन माने। आज जो शब गुजरी है, मैं रायपुर कबला के एक जलसे में था, हमारे साथ में मोहतरम जाकिर भाई नेपाली थे, इन्हीं के साथ में हजरत नेमत रहमानी बलरामपुर के थे। जब मैंने बताया कि हुजूर हस्सान मिल्लत की कल आमद होने वाली है, उनसे हमारी मुलाकात होने वाली है, बेसाख्ता और बगैर पूछे वो कहने लगे कि हमारी बच्ची की तबीयत बहुत खराब थी, मैं लेकर के मसौली शरीफ हाजिर हुआ। वहाँ तमाम मरीदीन बैठे हुए थे, तमाम मरीज हजरात बैठे हुए थे। हजरत ने फरमाया, ऐ बच्ची उठ खड़ी हो जा। दूर वो बच्ची उठकर खड़ी हो गई। हुजूर हस्सान मिल्लत ने उस पर निगाह डाली,
हजरत नेमत रहमानी कहते हैं कि उसके बाद हमारे बच्चे की बीमारी इस तरह गायब हो गई, ऐसा महसूस होता था कि कभी बीमारी नहीं। ये हसाने मिल्लत का करम है कि हमारी और आपकी बज़्म मोहब्बत में आप तशरीफ फरमा है। आप सोचिए, जो मुसलसल सफर करता हो, दिन भर मसरूफ रहता हो, लोगों के लिए खिदमत खल्क के लिए जिसका दरबार 24 घंटा खुला रहता हो, कितना मसरूफ तरीन उसका वक्त है। जिसने न दिन में आराम किया हो, मुसलसल सफर किए हो, कल फिर सफर करना है। मैं बहुत ज्यादा हजरत को परेशान नहीं करना चाहता था, मगर हमारे मुहिब्बीन मोहतरम तशरीफ लाए, हम उन सब के ममनून व मशकूर हैं। हमारे बिरादर मोहतरम हजरत अल्लामा व मौलाना मोहम्मद शकील अख्तर साहब किबला बाराबंकी से चल करके आए, वो यहाँ तशरीफ लाए, हम उनके ममनून व मशकूर हैं। उन्होंने भी आपसे जुमलों के जरिए मुलाकात फरमाई। हमारे भाई कारी साकिब साहब नेपाल से तशरीफ लाए, मुहिब्बे मोहतरम हजरत कारी उस्मान साहब लखनऊ से तशरीफ लाए। ये तमाम अहबाब, कारी शरीफ साहब जब सुना कि हजरत की आमद हो रही है, नेपाल जाना मुलतवी फरमाया। सुबह जुमा है, इंशाअल्लाह सुबह में हजरत वहां पर तशरीफ ले जाएंगे, जहां आप खिताबत इमामत के फराइज अंजाम देते हैं। जितने मुहिब्बीन को जहां पता चला वो सब कशा कशा चले आए। हम उन सब के एहसानमंद हैं और शुक्रगुजार हैं। हमारे बहुत ही करम फरमा और मुशफिक हमारे और आपके रहनुमा मुजाहिद सुन्नियत फख्र रज़वियत हजरत अल्लामा व मौलाना ख्वाजा मंसूर साहब भी वो हाथ में लगा हुआ है। तबीयत अलील थी, मगर इस सर्दी में उन्होंने बीमारी के बावजूद अपना कीमती वक्त निकाला और इस दावत मोहब्बत पर तशरीफ लाए। हम हजरत के बेहद ममनून और मशकूर हैं। हजरत की भी इनायत और नवाजिशें मुसलसल रहा करती है। अल्लाह हजरत का साया देर तक सलामत रखे, सेहत और आफियत अता फरमाए, बीमारी से इन्हें शिफा अता फरमाए। हजरत फरमाने लगे, मैं बीमार हूँ मगर इसके बावजूद मैं आऊंगा, क्योंकि हमें मालूम है वहाँ औलादे अली आ रहे हैं, वहाँ शहजादे नबी आ रहे हैं, शहजादे गौसे आज़म आ रहे हैं। वो मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जिनके इशारों से चांद चिर जाता था, सूरज वापस हुआ करता था, पेड़ पौधे आया करते थे। आला हजरत ने जिनकी शान बयान फरमाई, अपने आका की है ये शान अजीम, जानवर भी करे जिनकी तासीम, सब करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। अब उसी आका के प्यारे लाडले की आमद है, ऐसी पुरनूर और पुरबहार और बाफैज महफिल है। हजरत फरमाते हैं, हमारा यकीन है अगर हसाने मिल्लत की सोहबत मिल जाएगी तो हमारी तबीयत ठीक हो जाएगी, हमारी दुनियावी परेशानी भी दूर हो जाएगी और रूहानी बीमारियों से भी शिफा मिल जाएगी। हज़रात मोहतरम, ये मखदूम शरीफ का आस्ताना आप जानते हैं, ये निस्बत कौन सी है? ये निस्बत वो है जो मुस्तफा जाने रहमत से चलकर, जो हजरत अली के जरिया हजरत इमाम हसन और हुसैन से होते हुए इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकिर, इमाम कासिम के वास्ते से सैयदना सरकार गौसे आजम के निस्बतों से ये वो सिलसिला है जो इन बुजुर्गों से होता हुआ हिंदुस्तान आकर के पहुंचा। यही वो सिलसिला है जिसने कालपी शरीफ आबाद किया, यही वो सिलसिला है जिसने बिलग्राम शरीफ आबाद किया। बिलग्राम शरीफ से दो सिलसिले निकले, वहां से इस सिलसिला की दो शाखें हुई। एक शाख बिलग्राम शरीफ से चली तो उसने मसौली को आबाद कर दिया। एक सिलसिला जब बिलग्राम शरीफ से चला तो उसने हमारे आपके इमाम के मरकज़े अकीदत और उनकी पीरी खाना को आबाद कर दिया। हजरत मोहतरम, हमारे और आपके इमाम सैयदना सरकारे आला हजरत जिस सिलसिले से निस्बत रखते हैं वो सिलसिला कोई और नहीं, वो सिलसिला वही है जो मसौलवी सिलसिला है, वो सिलसिला वही है जो बिलग्रामी सिलसिला है, ये सिलसिला वही है जो हसनी और हुसैनी सिलसिला। हमारे इमाम ने जिस सिलसिले को पसंद फरमाया और जिस सिलसिले में सैयदना सरकारे आला हजरत पहुंच करके बयात होते हैं और ये फरमाते हैं
कि कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल वाले मेरी सरकारों को। अल्हम्दुलिल्लाह ये वो सिलसिला है जिस सिलसिले के बारे में आला हजरत फरमाते हैं, मेरे आका का वो दर है जिस पर माथे खिस जाते हैं सरदारों के। हजरत मोहतरम, ये सिलसिला है जो सिलसिला मसौली शरीफ आया। मसौली शरीफ का सिलसिला इसी सिलसिले के छठे पुष्ट के हमारे और आपके एक बड़े पसंदीदा, बड़े अजीज बुजुर्ग, बहुत बड़े मजसूब, जिसे पूरी दुनिया सरकार आलम पनाह वारिसे पाक कहती है, हुजूर वारिसे पाक ने अगर हाथ दिया है, सिलसिला अपनाया है, तो कोई और सिलसिला नहीं बल्कि वही सिलसिला है जिस सिलसिले का प्रचार हुजूर हस्सान मिल्लत फरमा रहे हैं। इसी छठे निस्बत पर इस सिलसिले के जो मुबल्लिग और आज पूरी दुनिया में जिसका फैजान आम करते हैं हुजूर हस्सान मिल्लत, इसी की छठी पुष्ट पर सैयदना सरकार आलम पनाह वारिसे पाक ने बैत की है। तो गोया की वारिसे पाक का पीर खाना भी यही सिलसिला और आला हजरत का पीर खाना भी यही सिलसिला, ये वो अजीम सिलसिला है। तो मेरे भाइयों, जिस सिलसिले में आकर आला हजरत बिक गए, जिस सिलसिले पर आला हजरत मुरीद हुए, जहां हाथ दिया, जिस सिलसिले को वारिसे पाक आलम पनाह ने पसंद किया, आप समझिए वो सिलसिला कितना बुलंद होगा। यही वजह है कि इस सिलसिले को सिलसिले तो साथ कहा जाता और इस नसब को आली नसब कहा जाता। आज अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर हस्सान मिल्लत हमारे और आपके दरमियान जलवा फरमा है। हुजूर की जुमला नवाजिशात में खुसूसी करम नवाई और करम नवाजी ये है कि हमारी दावत पर हजरत यहाँ तशरीफ लाए। मैं आप तमामी हजरात से गुजारिश करता हूँ, खवातीनो हजरात जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, अगर आप किसी सिलसिले में बैत नहीं हैं या हैं, तब भी इक्तिसाबे फैज के लिए हुजूर हस्सान मिल्लत के दस्ते हक परस्त पर बैत फरमा। इंशाअल्लाह ताला जितने लोग भी यहाँ हाजिर हैं, अगर आपने किसी सिलसिले में हाथ दे रखा है, बैत कर रखी है, मुरीद हैं, फिर भी फैजान पाने के लिए, फुयूज़ व बरकत हासिल करने के लिए, इस निस्बत की बरकतें लेने के लिए, नजीबुत तरफैन सिलसिले का फैज पाने के लिए, इक्तिसाबे फैज के लिए हुजूर हस्सान मिल्लत के दस्ते हक परस्त पर बैत करें। और आपको जब भी मौका मिले, जब भी आपकी जरूरत हो, तो जुमेरात का दिन ख्याल करके मसौली शरीफ तशरीफ ले जाया करें। बहुत लोगों की बिगड़ी बनती है, बहुत लोगों को नवाजा जाता है, बहुत से लोगों के आमाल बेहतर बनाए जाते हैं और खाली कशकोल भरे जाते हैं। आप मसौली शरीफ जाया करें। हुजूर सैयद सरकार हस्सान मिल्लत रूहानी नुमाइंदगी भी फरमाते हैं, जिस्मानी नुमाइंदगी भी फरमाते हैं। अगर रूह बीमार है तब भी मसौली का फैजान रूह की बीमारी का शफा है। अगर जिस्म बीमार है तब भी मसौलवी फैजान जिस्म की बीमारी के लिए एक सीरे कीमिया। इसलिए आप मसौली शरीफ तशरीफ ले जाएं और 11 शव्वाल को, ईद के बाद 11 शव्वाल को मसौली शरीफ में उर्स होता है। सरकाराने मसौली की बारगाह में खिराज अकीदत पेश करने के लिए ईद के बाद 11 तारीख चांद की आप न भूलें, हमेशा उर्स में शिरकत किया करें। हम तमाम अपने मुहिब्बीन, तमाम हाज़रीन, जुमला मुआविनीन जलसा, जिन लोगों ने भी इसमें दामे दिरमे कदमे सुखरे हिस्सा लिया, हम सबके के शुक्रगुजार हैं। और मैं तहे दिल से खास तौर पर अपने तमाम बिरादराने निस्बती भाई एजाज, भाई मोहम्मद असरार जो मौजूद नहीं है मगर हकीकी तौर पर उनकी यहाँ शिरकत है इस जलसे में, भाई मोहम्मद इरशाद साहब वापसी, इन तमामी हजरात की तरफ से आप हजरात के तहे दिल से ममनून व मशहूर हैं। फिर मैं गुजारिश करता हूँ कि आप हजरात हुजूर हस्सान मिल्लत के दस्ते हक परस्त पर अपना हाथ दे करके वो सुन्नत को जिंदा करें जो सुन्नत
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बैअत रिज़वान पर कराई थी और बैअत रिज़वान में तमाम सहाबा ने हुजूर के दस्ते हक परस्त पर बैअत की थी, हुजूर के दस्ते मुबारक पर बैअत की थी। वहां हाजिराना बैअत भी हुई थी, गायबाना बैअत भी हुई थी। जितने सहाबा हाजिर थे सारे सहाबा ने नबी के दस्ते करम पर बैअत की। ये हाजिराना बैअत है। जो लोग बैअत के मुनकरीन हैं उन्हें समझना चाहिए ये बैअत तो वो है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया है, अल्लज़ीना युबाइऊना तहत शजरा, कि पेड़ के नीचे जिन लोगों ने बैअत की थी मुस्तफा जाने रहमत से, उनका जिक्र अल्लाह ने कुरान करीम में फरमाया है। वही सिलसिला अब भी बाकी और जिंदा है। वो सहाबा थे जिन्होंने मुस्तफा जाने रहमत के दस्ते करम पे बैअत की थी। आज गुलामाने सहाबा हैं जो नबी की आलो औलाद के दस्ते हक परस्त पर बैअत करते हैं। हजरत मोहतरम और हजरत सैयदना उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो मक्का वालों से मुसालिहत के लिए, गुफ्तो शरीद के लिए मक्का शरीफ गए हुए थे, वो वहां पर मौजूद नहीं थे। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, सारे लोग यहाँ हाजिर हैं, उन लोगों ने तो बैअत कर ली है, उनकी बैअत तो हो गई, उस्मान यहाँ मौजूद नहीं है, उस्मान की बैअत कौन करेगा? तो मेरे आका ने अपना एक हाथ उठाया और फरमाया, है मेरे प्यारे सहाबा, तुम लोग देख लो, ये हाथ उस्मान का हाथ है। फिर अपने हाथ पर रखा और कहा, सहाबा, तुम लोगों की हजराना बैअत हुई है और मुस्तफा ने उस्मान की गायबाना बैअत दी है, उनकी भी बैअत हो गई। हजराना बैअत भी साबित है, गायबाना बैअत भी साबित है। तो हजरत मोहतरम उसी सुन्नत को हम और आप जिंदा करें, औलिया अल्लाह से मुत्तसिल रहें, अपने सिलसिले को जोड़े रहें, अपनी निस्बतों को जोड़े रहें। अल्लाह ताला हमें और आपको मसौलदी फैजान से माला माल फरमाए। हुजूर आप लोगों को बैअत कराएंगे, आप बैअत करें। हुजूर के दिल में अगर कुछ कलिमात खैर कहने का इरादा हो, कुछ नसीहत फरमाना हो, तो हुजूर को इख्तियार है, जैसा हजरत चाहेंगे। इंशाअल्लाह ताला मैं हुजूर सैयदी सरकार हसाने मिल्लत के हवाले हो रहा है। आप हजरात उनके कलिमात खैर को समाअत फरमाएं, उनके